जी अब साउंड ठीक है जी। बिंदुराज, राकेश प्रकाश जी, ठीक है ओके। पूजा गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है? ठीक। तो जेपीसी पेपर 2 के अंतर्गत जो हम लोग का सेक्शन बचा हुआ था पढ़ाना, वो CNT SPT बचा हुआ था, जो कि बार बार आप लोग बोल रहे थे जी। मनीष कुमार, राधे राधे। तो CNT से 5 प्रश्न यहाँ पर थे, 5 क्वेश्चन इससे था ना, ठीक। फिर 5 क्वेश्चन आपका SPT से था और 2 प्रश्न इससे थे, अन्य भूमि कानून से हैं, ठीक। कुल मिलाकर कर ऐड किया जाए तो टोटल हमारा हो गया 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए CNT SPT और अन्य भूमि कानून से, ठीक। कुल मिलाकर के एक क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर थे, तो 12 दूना 24 मार्क्स यहाँ, 24 अंक हैं, 24 मार्क्स यहाँ पर होंगे जी। पंकज वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखना था हम लोग को CNT और SPT देखना होगा, और ये ध्यान रखें आप लोग कि एक प्रॉपर चैनल में पढ़ेंगे कि कैसे CNT आया, SPT की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक। अब आपको इसके जानने से पहले, CNT SPT जानने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपका झारखंड दिखता कैसा है। तो मेरा पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देख लिए होंगे। तो झारखंड के मैप को पहले समझेंगे और मैप को हम लोग कैटेगराइज कर देंगे कि CNT कहाँ लागू होगा, किन जिलों में होगा और किन जिलों में नहीं होगा, या किन प्रमंडलों में लागू होगा CNT और किन प्रमंडलों में लागू होगा SPT। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे जी। दीपिका तिर्की जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दूसरा हम लोग देखने वाले हैं मैप के थ्रू। मैप क्या होगा, झारखंड का मैप आप सभी को पता होगा कैसे है, ठीक, आप सभी को याद होगा। ध्यान देना है। तो अब समझिए, ये आपको पूरा दिख रहा है, मैप दिख रहा है सभी को जी। सभी को मैप दिख रहा है, मैसेज करें यस या नो। मैप दिख गया जी। आदित्य मनी वेरी गुड मॉर्निंग। अब मैप देख ली सभी लोग, मैप क्लियर है। अब ध्यान देना है जी, अब ध्यान देना है, यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं दिखाऊंगा है ना, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ना दिखाऊंगा नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ पर मैं बताऊंगा, लिख देता हूँ, जैसे ये आपको गढ़वा मिलेगा, गढ़वा होगा, ठीक। यहाँ पलामू होगा, पलामू, यहाँ लातेहार मिलेगा आपको, ठीक। यहाँ लोहरदगा मिलेगा, यहाँ गुमला मिलेगा, यहाँ सिमडेगा मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक। यहाँ पर खूंटी मिलेगा, यहाँ पर सरायकेला खरसावां मिलेगा, यहाँ रांची है आपका, यहाँ चतरा है, हजारीबाग, कोडरमा, उसके बाद आ जाइए गिरिडीह,
देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, दुमका, गोड्डा। देखिए हमने इसके पहले पूरा का पूरा मैप बढ़िया से छाप के समझाया है आप लोगों को, मैपिंग के थ्रू सीमा सहित मैंने उसमें से लिखा था। देखिए कोई ऐसा जिला जो है जो नहीं छूटा होगा आपका, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो कोई भी जिला छूटा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मोटा मोटी के रेंज में बांटेंगे तो पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये 3 ठीक, ये मेरा कौन सा हो गया, पलामू प्रमंडल। ये कौन सा हो गया, पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। ठीक, उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हैं लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा। देखिए 5 लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी और सिमडेगा ये हमारे हो जाएंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये जो 7 यहाँ से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका उत्तर के तरफ है। तो हमने बताया था पहला ही जो आप वीडियो देखे होंगे जी, नंदू वेरी गुड मॉर्निंग, अगर पहला वीडियो देखे होंगे आप लोग तो उसमें मैंने बताया था। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है ये, बढ़िया तरीका से मैंने समझाया था इस सारी चीज़ों को, प्रमंडल। ठीक, इसमें टोटल कितने 7 जिले हैं, इसमें टोटल कितने हैं 5 जिले यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से कितना जिले हैं 3 जिले हैं यहाँ पर, बाकी कोल्हान, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, टोटल यहाँ से कितने हो गए, ये कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल। कुल इसमें से 3 जिले आ गए, 3 जिला है इसमें, है ना। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। यहाँ पर CNT है, क्या है CNT, यहाँ पर भी CNT, यहाँ पर भी CNT है और यहाँ पर भी CNT है। क्लियर हुआ। अब बताइए CNT जो आया वो कितना प्रमंडल में देख पा रहे हैं हम लोग, नंबर 1 2, उत्तरी और दक्षिणी दोनों, पलामू प्रमंडल 3 और कोल्हान प्रमंडल 4 हुए जी। अब ध्यान देना है कि ये 4 प्रमंडल हैं जहां पर CNT लागू है। CNT कहां कहां लागू है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, दक्षिणी में, पलामू में और कोल्हान में। तो कुल CNT के बारे में हम लोग क्या समझ सकते हैं, 2 बातें। नंबर 1 कि जो 4 प्रमंडल में ये CNT लागू है, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो CNT के बारे में तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है CNT के बारे में। नंबर 1 क्या दिखा आपको, क्या परमंडल, कितने परमंडल, CNT जो है वो 4 परमंडल में है। ठीक, परमंडल 4 हो गए, 4 परमंडल में ये लागू है। जिले कितने हो जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से आप जोड़िए, उत्तरी छोटा नागपुर 7 और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में 5, 7 5 12, 12 और 3 यहाँ से पलामू प्रमंडल, 12 और 3 कितना हो गया 15, और 15 और 3 18। इसका मतलब जिला कितना हो जाएगा जी, जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से कितना जिला में
लागू है, तो 18 जिला में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम सीएनटी के बारे में देखेंगे, इसमें से जो फैक्चुअल प्रश्न पूछता है अध्याय के बारे में, इसमें जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते होंगे, है ना, पॉलिटी पढ़े होंगे, तो वहाँ पर दो बात जरूर याद करते होंगे आप लोग, भाग पार्ट, ठीक, और अनुच्छेद आर्टिकल, ये आप पढ़े जरूर होंगे। उसमें भाग पार्ट और अनुच्छेद आर्टिकल पढ़े हैं कि नहीं, सो बताइए। अगर पढ़े तो बोलिए यस। ठीक, तो यहाँ पर मान के चलिए शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है, राज्य के नीति सत्ता तो किस अनुच्छेद में या किस भाग में दिया गया है, तो आपको रटना पड़ेगा ना। एक मान लिया जाए कि पॉलिटी में भाग नंबर 1 एग्जाम्पल, ठीक, अनुच्छेद यहाँ कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। तो क्या करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है, नागरिकता जो भाग 2 में दिया गया है ना, 5 से लेकर कहाँ तक, 11 तक है, दिया गया है कि नहीं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा आपको। तो आप फिर बीच में याद करते हैं, समझ तो लेते हैं पहले, लेकिन आपको याद करना पड़ता है कि अच्छा नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शंस 1, 2, 3, 4, तो कहते हैं आपके दूसरा में। तो सारा चीज़ क्या करना पड़ा, याद करना पड़ता है आपको। फिर आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या डीपीएसपी अगर पढ़ते हैं, उसमें भी भाग और वो अनुच्छेद का स्पष्ट वर्णन है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पॉलिटी में आप भाग देखते हैं, यहाँ पर अध्याय पढ़ना है। सीएनटी में अध्याय देखना, बस मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आर्टिकल कोई भी कुछ कर सकते हैं। तो भाग यहाँ पर लिखा गया है, तो उसको हम अध्याय से तुलना करेंगे और अनुच्छेद को हम लोग धारा से समझेंगे। ठीक, बस एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको बर्डन ना पड़े। सीएनटी एकदम पूरा हवा बना के नहीं चलना है, ठीक है। चीज़ें थोड़ा जितना भी सिलेबस में आपका शामिल है, एक ऐसा सिलेबस ये डिज़ाइन किया गया है जेपीएससी के सिलेबस में, जहाँ पर थोड़ा हम लोग का पहले संबंध नहीं रहा है। अचानक यहाँ पर हम लोग को अगर मान लिया जाए पहले से कुछ पढ़ना रहता है इसके बारे में, या 10+2 वाले एग्जाम में भी अगर पूछता शायद इसमें परिचित लोग होते, लेकिन चूंकि जेपीएससी में स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और इसमें से वर्ड भी थोड़े अजीब हैं। थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम कभी जानते ही नहीं, कभी रूबरू ही नहीं हुए थे उसके बारे में। लेकिन अगर आप जमीन से रिलेटेड कोई चीज़ को सोचना शुरू कीजिएगा, समझना शुरू कीजिएगा, तो चीज़ों को अपने आप समझना आने लगेगा और मन लगने लगेगा। जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा अधिकार अभिलेख, तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर रसीद जो ऑनलाइन कटाते होंगे आप लोग, या घर में जो रसीद होगा आप निकाल के देख लें, तो वहाँ स्पष्ट लिखा रहता है ऊपर में अधिकार अभिलेख। तो समझ में आ गया कि अच्छा अधिकार अभिलेख कि फलना नाम रहता है ज़मीन का, कितना ब्यौरा है, कितना शेष, थाना कितना, उसमें सब ज़रा जिक्र रहता है। तो आपको अधिकार दिया गया उस ज़मीन का, वो वहाँ अधिकार अभिलेख उसमें मिल जाएगा। जी सभी को फिर से वंस अगेन, जो बाद में भी जुड़े हैं, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। तो चीज़ें क्या हैं, अध्याय और धारा, बस यहाँ देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी घुसेंगे हम लोग, कौन कौन धारा इंपॉर्टेंट है। सारे धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बना के चलना है ना। तो जो भी पुस्तक आपके पास होगा, मनीष रंजन का बुक हो या फिर राम कुमार तिवारी का बुक हो, आप निकाल के रखेंगे ताकि उससे कोरिलेट कर पाएंगे आप। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कितना धारा अध्याय है और धारा है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से काम आ सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लिख रहे हैं। अध्याय जिस तरह से भाग होता है पॉलिटी में, अध्याय को हम भाग को तुलना हम अध्याय से कर रहे हैं, अनुच्छेद का तुलना धारा से करेंगे, बस समझने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक। तो अध्याय इसमें से कितना है, तो 19 अध्याय हैं, रट लेना है इसको। ठीक, उसके बाद धाराएं कितनी हैं, धारा 271 है, याद कर लेना है। और अनुसूची कितना है, तो 2 है। ठीक, फिर सीएनटी लागू कब हुआ, डेट 11/11/1908, 11 नवंबर
1908। हम पहले भी इसको कोडिंग समझाए थे, अगर भूलते हैं तो भी टेंशन नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव सही होना तय है ना। ध्यान देना है कि 11 देखिए 19 में से 8 घटाइए कितना बचेगा, तो यहाँ 11 हो सकता है ऐसे ऐसे, बस समझने के लिए ऐसे ही 19 में से 8 घटाइए 11 हो जाएगा, 11 11 11 ऐसा करके ना, तो 1908। चलिए ये हुआ। दूसरा, इसमें संशोधन अब तक कितना बार हुआ है, तो 26 बार। ठीक, उसके बाद और देखेंगे क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव में कि सीएनटी के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो एससी, एसटी, ओबीसी हुआ। इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग किए, ध्यान दीजिएगा। तो ये टोटल समझ में आया, ये पूरा का सीएनटी वाला क्षेत्र को एक साथ हम लोग देख लिए। कितना जिला हो गया, तो 18 जिला, 4 प्रमंडल में हम भी आप लोग देखते हैं, यहाँ पर भी जितना होगा ये सीएनटी के अंतर्गत होगा। अब देखते हैं बचा कितना टोटल, बच कितना रहा है, बच रहा है देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। ये 6 जिले हैं। कितने जिले हुए, 6 जिले यहाँ पर, और प्रमंडल कितना हो गया, 1। संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, ठीक। यहीं पर आपका एसपीटी है, ठीक। यहां पर क्या हमारा है, एसपीटी है। तो कितना जिला टोटल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एसपीटी में टोटल क्या देख रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कितना प्रमंडल में है ये, कितना प्रमंडल में है, तो प्रमंडल सिर्फ 1 हो, केवल 1, ठीक, केवल 1। कौन सा प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ भी मेंशन अपना कर लीजिएगा, 4 प्रमंडल जो बता दिए थे, है ना, तो शॉर्ट में लिख लेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर प्लस दक्षिणी छोटा नागपुर पलामू प्लस कोल्हान प्रमंडल, हो गया। यहां देखेंगे एक होगा जिला, कितना हो जाएगा इसमें, जिलों की संख्या 6 जिला है इसमें। 6 जिला कौन कौन था, अभी आप देखे होंगे, देवघर प्लस जामताड़ा प्लस गोड्डा प्लस पाकुड़ प्लस साहेबगंज। वहाँ 18 जिला में भी आप नोट कर सकते हैं, वहाँ पिछला सीएनटी वाले सेक्शन में भी यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ 18 जिलों की 18 जिला जो है यहाँ लिख सकते हैं नाम, चूँकि जगह नहीं होगा तो यहाँ पिछला, वैसे हम यहाँ पर आपको क्लियर कट कर दिए हैं कि कितना होगा, वो नाम यहाँ से भी उतार सकते हैं आप, 18 जिला, है ना। उसके बाद लागू कब हुआ ये, ठीक, 1 नवंबर 1949।
ठीक, इसमें अध्याय 9 है, धारा 72 है, अनुसूची 2 है। ठीक, तो लगभग आपको क्या करना है, एक मोटा मोटी एस्पेक्ट में ये समझना है अभी फिलहाल, अभी क्योंकि फिर हम देखेंगे। जी राजेश राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, अब ध्यान देना है, चीज़ों को समझिए आप सभी। ये मोटा मोटी समझ में आया कि नहीं आया? मैपिंग से फिर हम देख लेते हैं एक बार लास्ट फाइनली। ये CNT वाला क्षेत्र हुआ, ये टोटल इधर वाला जो 4 परमंडल हम लोग देखे वो पूरा CNT वाला क्षेत्र हुआ, बाकी है संथाल वाला में। ठीक, अब संथाल इसलिए कि वहाँ पर 2 जनजाति की यहाँ बहुलता मिलेगी। कौन कौन? एक संथाली का ज़्यादा और दूसरा पहाड़िया। सॉरी, आप पहाड़िया माल पहाड़िया पढ़े होंगे। ठीक, बाकी मुंडा, उरांव, हो, खरवार इधर मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके अंतर्गत हम चलेंगे CNT के, उसके कुछ वर्ड्स पर ध्यान देंगे, है ना, और वर्ड्स के साथ साथ हम देखेंगे किताब के पहले पास किताब होना चाहिए। ठीक है, PDF देखिए, अभी ये क्लास ऑनलाइन चल रहा है तो आप ऑनलाइन से उतार लीजिए। PDF क्या कीजिएगा बताइए? क्लास कर रहे हैं तो फिर ये तो कर ही सकते हैं आप ना। पेड क्लास का ही चल रहा है अभी, ये ओपन कर दिया गया है, ये पेड क्लास का ही है, ये ओपन है भी, है ना। चलिए